हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्ट्रगल ड्रीम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह जल्दी कैसे उठती हूँ, तो क्योंकि ये मेरी मॉर्निंग की वीडियो है, यहाँ पे मैं स्टडी कर रही हूँ और रिवीजन कर रही हूँ। ठीक है, सॉल्व पेपर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैं जल्दी कैसे उठती हूँ, तो सुबह मैं जल्दी कैसे उठूँ, ठीक, तो ये आपके लिए है। मैं कहती हूँ अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, तो उसको करने का कोई फिक्स ही नहीं है। रात की चाहे 1-2 क्यों न बजे हैं, चाहे सुबह के 3-4 क्यों न बजे हों, आप बस उठ जाते हैं। किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं होती, आपके बॉडी में, आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो चाहे जितना अलार्म लगा लो, यूट्यूब पर चाहे कितने भी वीडियोस देख लो रात को, लेकिन आप नहीं उठ पाएंगे। आप रात में अलार्म लगा के सो जाओ तो भी आप नहीं उठ पाएंगे। अगर जीतने का जुनून हो तो परिस्थितियां माने नहीं रखती हैं। अगर आप ठान लोगे तो उसे कर लोगे। आपके सोच से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप जितना सोच सकते हैं उतना आप कर सकते हैं, क्योंकि आप एक फैमिली को संभाल के रखे हैं, उसे सजो के रखे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ आपकी एक जिद होनी चाहिए, किसी से उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। उम्मीदें टूटती हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। यही बात समझने में पूरी ज़िंदगी गुजर गई कि मेरा सबके लिए अच्छा होना मेरे अपने लिए अच्छा नहीं हूँ। मैं सबके लिए बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन अपने लिए मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अपने लिए ना तो टाइम दे पा रही हूँ, ना तो अपनी केयर कर पा रही हूँ, तो मैं कर क्या रही हूँ? मेरा जो सपना है वो भी मेरा बहुत पीछे चला गया है, तो मैं कर क्या सकती हूँ? कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि परिस्थितियाँ ठीक है चाहे जैसी भी हों, लेकिन आपको उस परिस्थिति को बदलने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप बदल कैसे सकते हैं? सिर्फ आप पढ़ाई करके। पढ़ाई आप करते जाइए, एक न एक दिन तो ज़रूर सफल होंगे। ठीक है। अभी आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि हम असफल हो रहे हैं, इतना प्रयास भी कर रहे हैं, फिर भी हम असफल हो जा रहे हैं। तो देखिए, मैं असफलता को सफलता में बदलना है। हर कोई नहीं चाहता है कि मैं असफल हूँ या मुझे असफलता मिले। ये बात बहुत स्पष्ट है, क्लियर है कि सफलता का दरवाज़ा असफलता से ही खुलता है। असफलता मिलेगी तो अच्छी बात है कि ऊपर वाला आपको टेस्ट कर रहा है कि सफलता रिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। हम सबको लाइफ में असफलता मिलती है। जब हम शुरुआत करते हैं ना किसी काम को, तब असफलता ही मिलती है, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए, उसे वहीं पर छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए अगर आपको असफलता मिल रही है तो बुरा लगता है। उस वक्त अगर कोई समझाए आपको कि असफलता को एंजॉय करो, नहीं, एंजॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना ड्रीम रखिए कि मुझे ये चीज़ पाना है तो पाना है। शायद कोई ऐसा फील्ड नहीं होगा जो बिना असफल हुए इंसान सफल हुए हों। बिजनेस में भी होता है। अगर बिजनेस में भी हम बात करें तो अनिल अंबानी जो हैं, उनको भी उतना ही हिस्सा मिला था जितना मुकेश अंबानी को मिला था, लेकिन आज वो उन्नति कर रहे हैं। तो हिम्मत होनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति से अपने आप को उठा सकते हैं। और मेरा जो हिम्मत है, सफलता मुझे पाना है, उसमें कभी भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। दिमाग में हमेशा फिट होनी चाहिए कि हमको सफल होना है तो होना है। मेरी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, जैसी भी हो, लेकिन अगर आपको सफल होना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और हर दिन मेहनत करनी आपको पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम अपना टाइम टेबल या अपना शेड्यूल हम बना लिए हैं, आज हम उसे अच्छे से बनाए हैं और कल हम उसको पूरा करने के लिए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम
बैठे हैं तो एक दिन हम पूरा कर लिए हैं, 2 दिन किए, तीसरे दिन फिर मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो आप उसी हिसाब से वैसा आप शेड्यूल बनाइए जो कि आप हमेशा फॉलो करें। जब आप 15 दिन या 1 हफ्ते कंटिन्यू अगर किसी भी शेड्यूल को आप फॉलो करते हैं तो फिर आपकी हैबिट बन जाती है। आप फिर डेली उठना स्टार्ट कर देंगे, डेली पढ़ना आप स्टार्ट कर देंगे, मतलब आपका रूटीन बहुत अच्छा चलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी बताती हूँ कि पहले मुझसे भी सुबह मॉर्निंग में नहीं उठा जाता था, बट मैंने जब से सीटेट का एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया है, एक बार तो मुझे भी सफलता मिली, एक बार क्या मैं बोलूँ, 2 बार हुआ था। एक बार तो 1 ही नंबर 2 ही नंबर से रह गया था, और उसके पहले तो 4-5 नंबर की मुझे दिक्कत थी। मुझे कोई आइडिया उस टाइम नहीं था कि पढ़ें कैसे। तो देखिए, जितना आप मेहनत करेंगे आपका उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो मुझे 2 बार इसी तरीके, एक बार तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के एग्ज़ाम दिया था तो नहीं हुआ, दोबारा मैंने पढ़ा लेकिन फिर भी उतने अच्छे से नहीं पढ़ा तो नहीं हो पाया था। लेकिन 3rd बार में मेरा हो गया सीटेट क्वालिफाई। तो फिर देखिए, मैं यही कहूँगी कि आप मेहनत सिर्फ करिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप ज़रूर एक न एक दिन सफल होंगे। लेकिन आपको अपनी हिम्मत जुटा के रखनी है, बना के रखनी है। परिवार में आप रह रहे हों, चाहे जो भी परिस्थिति हो, लेकिन आप अपने पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर आप अपनी पढ़ाई से समझौता करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन में अब थोड़ा बहुत पढ़ने से नहीं होगा। पहले का पैटर्न कुछ और था और अब कुछ और है। तो आपको अब डीपली पढ़ना है और ज़्यादा पढ़ना है, और जो भीड़ है इस भीड़ से हट के कुछ और अच्छे से पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। दिन रात जब आपको टाइम मिले तब आप पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरे शाम की वीडियो है। मैं शाम को पढ़ रही थी, खाना बन गया है, खाना मैं भी खा ली हूँ, मेरे परिवार में सब लोग खा लिए हैं। बर्तन वगैरह मैं शाम को ही धुल लेती हूँ। मॉर्निंग में उठती हूँ, सिर्फ खाना बनाना रहता है और झाड़ू पोछा करना रहता है। नहाना धोना काम तो बहुत रहता है, लेकिन शाम को बर्तन धुल के रखते हैं तो थोड़ा सुबह में मुझे आराम रहता है। तो मैंने सारा काम कर लिए। यहाँ पे फास्ट रिवीजन की क्लास चल रही है। जो लोग यूट्यूब से देखे होंगे अशोक सर की वीडियो, उन्हें पता होगा कि सर लाइव थे 7:30 बजे। तो मैं पूरी क्लास तो स्टार्टिंग से नहीं अटेंड कर पाई थी, बट थोड़ा लेट मैं जुड़ी थी, तो मैं फिर से उसे स्पीड बढ़ा के रिवीजन कर रही हूँ। और संस्कृत 6:10 पे चलती है, यूट्यूब पे चलती है, तो उसका भी मुझे रिवीजन करना है। जब सारा रिवीजन हो जाएगा, पूरे दिन की स्टडी मेरी हो जाएगी कंप्लीट, तब मैं सोऊंगी। फिर मैं सुबह में 3:50 पे मेरा हर दिन का शेड्यूल